आज पुनः आपके सामने द एन्चेंटेड पूल रिटन बाय श्री राजगोपालाचारी जी का सेकेंड पार्ट लेकर के हम प्रस्तुत हैं और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इसके शेष पार्ट को भी हम अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। It did not take युधिष्ठिर a moment to understand। पिछली बार हमने पढ़ा था कि जब युधिष्ठिर वन में अपने भाइयों को खोजते हुए पहुंचते हैं और उस तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पर उनके सभी भाई अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और यही पानी पीने का ये प्रयास करते हैं, तो वापस इनको वही आवाज आती है कि बगैर मेरे प्रश्नों का जवाब दिए आप पानी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वहां से ये फिर स्टार्ट होता है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट। मोमेंट मीन्स पल या क्षण। इट डिड नॉट टेक अ युधिष्ठिर मोमेंट टू अंडरस्टैंड। उनको समझने में एक पल भी नहीं लगा दैट दीज कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। वो बता रहे हैं कि मतलब उनको समझने में दीज कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के अलावा किसी दूसरे का ये शब्द नहीं हो सकता है। ऑफ ए यक्ष एंड गेज्ड। गेज्ड मीन्स अनुमान करना। उन्होंने अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड। व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ। टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, उनको एक क्षण भी यह बात समझने में देर नहीं लगी। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टूक हिम नो टाइम। उन्होंने उसके बाद एक थोड़ा भी समय नहीं लिया। सी अ पॉसिबल वे, कैसा वे, कैसा मतलब संभव था, कैसे ऐसे रास्ते थे, संभव थे जो उन्होंने दिमाग में सोचा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या करने के लिए? ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। अपने भाइयों के जीवन को वापस पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस। बॉडीलेस वॉइस जो अदृश्य आवाज थी, जिस आवाज के द्वारा यह जो भी आवाज आ रही थी, उस आवाज के द्वारा इनको समझने में अब देर नहीं लगी कि ये कौन सी आवाज है जो मुझसे कुछ पूछना चाहती है। उसने कहा, जो आवाज आ रही थी उसने कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। जब उस अदृश्य आवाज ने, उस यक्ष ने कहा कि बगैर मेरे प्रश्नों का जवाब दिए आप कुछ भी अगर करेंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्न को पूछें। उसके बाद द वॉइस पुट आंसर्स रैपिडली वन बाय अनदर। एक एक क्वेश्चन, उस अदृश्य आवाज ने एक एक क्वेश्चन तेजी से उनके सामने रखा और जो क्वेश्चन रखे और बड़े ही मार्मिक ये प्रश्न है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो संवाद युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में हो रहा है, यह हमारे लिए भी है, एक आम व्यक्ति के लिए, इस पूरी मानवता के लिए है, और एक ऐसा प्रश्न है जो युगों युगों तक इन प्रश्नों को याद किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन रखा गया उस यक्ष के द्वारा, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। रेस्क्यू शब्द है, बार बार अभी रेस्क्यू शब्द का प्रयोग हो रहा है। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, किसी के जीवन को बचाना, या किसी की खतरे में अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसको कैसे बचाया जाए, तो रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। खतरे में कौन बचाता है, खतरे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बचा सकती है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष। तो उन्होंने जवाब दिया, युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? करेज, साहस।
उन्होंने कहा कि साहस, अगर हमारे पास साहस है तो चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो वो खतरे का हम सामना कर सकते हैं। उसकी व्याख्या करते उन्होंने बताया। दैट द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछा गया, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वाइज या स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, मतलब विज्ञान की वह कौन सी शाखा है या विज्ञान वह कौन सा विज्ञान का अध्ययन करें, किस विज्ञान को हम अध्ययन करें। विज्ञान में बहुत सी शाखाएं होती हैं, तो यहां पर सिर्फ क्योंकि टोटल विज्ञान की बात हो रही है कि व्हिच साइंस, मतलब बहुत सी शाखाएं हैं साइंस की, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर सिर्फ साइंस, पूरे साइंस को उसमें लिया गया है कि विज्ञान वह कौन सा विज्ञान है जिसका अगर अध्ययन करें तो व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। यह उनका दूसरा प्रश्न है। युधिष्ठिर ने कहा, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, एनी शास्त्र, नॉट स्टडिंग बाई एनी शास्त्र, यानी हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन करें उससे डज नॉट मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। हम केवल किसी भी शास्त्र का अगर अध्ययन करें तो शास्त्र का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम। एसोसिएशन, यहां पर दिया है कि एसोसिएशन शब्द है, एसोसिएशन मीन्स होता है संगठन, लेकिन किसका संगठन, किसका एसोसिएशन, एसोसिएशन बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, ऐसे महान लोगों का संगठन, ऐसे विद्वान लोगों का संगठन, अगर उनकी हम संगति में रहते हैं, एसोसिएशन संगठन या संगति, अगर उनकी हम संगति में रहते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। दैट ही गेट विजडम, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, द यक्ष आस्क्ड, पुनः यक्ष ने प्रश्न पूछा। फिर आगे क्या पूछता है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन है, हवा से गतिमान कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, हवा से तेज गति से चलने वाला मन है, क्योंकि हवा की गति है जिसको हम माप सकते हैं, लेकिन मन की कोई गति नहीं है। अभी हम यहां पर है, अगर हमारा मन अगर अभी सोचा तो हम यहां से सीधे हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। कोई ऐसा ग्रह नहीं है, ब्रह्मांड का कोई ऐसा कोना नहीं है वहां पर हम मन की गति से नहीं जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मन है, मन की ऐसी गति है, उससे तेज चलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पुनः यक्ष के द्वारा रखा जाता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, वह व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स घास, सूखी घास, सूखी घास से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। यह अगला प्रश्न पूछा जाता है। युधिष्ठिर के द्वारा जवाब आता है, अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, ए सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखी हृदय, एक ऐसा हृदय जो कि दुखी हो। कहने का मतलब अगर इंसान कष्ट में होता है तो दुनिया के सारे सुख उसके लिए फीके पड़ जाते हैं और उसके चेहरे पे कभी खुशी नहीं आती है। यही प्रश्न युधिष्ठिर के द्वारा जब जवाब दिया जाता है उस प्रश्न का, जो आज भी उतना ही सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। ट्रेवलर मीन्स होता है यात्रा करने वाला, जो भी यात्रा करने वाले हैं तो उनका मित्र कौन होता है, यात्रा में उनका मित्र कौन होता है, लर्निंग, व्यवहार। हमारा और आपका जो व्यवहार होता है वही व्यवहार यात्रा में काम आता है। अगर हम कहीं भी सफर करने के लिए जाते हैं, किसी के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है, प्रेम से हम बात करते हैं तो हमको जगह मिलती है, चाहे हमें रेलगाड़ी में सफर करना हो, बस में सफर करना हो, जो सार्वजनिक यातायात के साधन हैं। लेकिन अगर वहीं हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है तो हमें हर जगह मात खानी पड़ती है। उसी बात को युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु इज द फ्रेंड, आपका मित्र कौन है, हु स्टेज एट होम, वह कौन है आपका मित्र जो घर पर हो। घर पे तमाम पूरे परिवार के तमाम लोग होते हैं,
तमाम हमारे रिश्तेदार से लेके परिवार के सदस्य तमाम लोग उस सर्किल में जुड़े होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक घर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मित्र होता कौन है? युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया द वाइफ, पत्नी। जो हमारी धर्म पत्नी होती हैं वो सबसे बड़ी हमारी मित्र होती हैं, उनसे बड़ा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं होता है। घर पर यह बात युधिष्ठिर ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन द डेथ। एक्कम्पनीज मीन्स होता है साथी, कंपेनियन। मृत्यु में आपका साथी कौन होता है? जीवन में तो हम जिंदगी भर मित्र बनाते रहते हैं, पूरी जिंदगी हमारी यूं ही चलती रहती है मित्रों के साथ, लेकिन मरने के बाद भी हमारा साथी कोई होता है तो वो कौन होता है? यह यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और जिसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं धर्म। उन्होंने कहा कि एकमात्र हमारा धर्म है, जिस धर्म के माध्यम से आदमी मृत्यु के बाद भी साथी के रूप साथी बनाकर के आगे बढ़ता है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि दैट अलोन, वह अकेले, एक्कम्पनीज द साउल, साउल मीन्स आत्मा, इन इट्स सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स एकाकी, अकेली जर्नी, यात्रा आफ्टर डेथ। जो हमारी मरने के बाद जो यात्रा होती है तो उसमें सिर्फ धर्म ही एक ऐसा हमारा मित्र होता है जो उस हमारी जीवन की जो अंतिम यात्रा होती है वो हमारे साथ होता है। उसके अलावा दुनिया में हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं होता है। इसी बात को युधिष्ठिर ने यक्ष के साथ कहा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the biggest vessel। वेसल्स मीन्स होता है रहने की जगह, रहने की जगह। इसको हम एक बर्तन के रूप में भी लेते हैं, एक ऐसा सामान जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी कौन सी जगह है, वैसा कौन सा स्थान है जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। विच इज द बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, यह सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है कि सबसे बड़ी वो स्थान कौन सा है, सबसे बड़ा जगह कौन है, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। जिसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा द अर्थ, पृथ्वी। जिस पृथ्वी के ऊपर सभी लोग हैं, जो पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में एक लटकी हुई पिंड की तरह से है, तमाम ग्रह हैं, तमाम नक्षत्र हैं, इस ब्रह्मांड के एक हिस्से में जो पृथ्वी है जिस पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वह पृथ्वी हमारी सबसे बड़ी वेसल है। क्यों? विच कंटेन्स, जो अपने अंदर समाहित किए हुए है। क्या क्या? विद इन इट सेल्फ, उस पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर मतलब इस पूरी पृथ्वी पे सब कुछ है। हमारे जीवन से लेकर के मृत्यु तक जो पूरी जो यात्रा होती है वो सारा के सारा हमारा जीवन यात्रा इसी पृथ्वी के ऊपर चलता रहता है। इसी बात को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे महान बर्तन है, सबसे महान जगह है जिसके ऊपर सभी लोग रहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होता है प्रसन्नता। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? जिसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। हमारा जो आचरण है, गुड कंडक्ट, जो हमारा अच्छा आचरण है, उसी अच्छे आचरण की वजह से हमें प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, हमारे अंदर प्रसन्नता आ सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पुनः युधिष्ठिर के द्वारा जब ये दबाव दिया गया तो यक्ष के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, बाय गिविंग अप, बाय गिविंग अप में जिसको छोड़ देने से, वह क्या है जिसको छोड़ देने से विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। वह क्या है, वह कौन सी वस्तु है कि जिसको छोड़ देने से मनुष्य को सभी लोग प्रेम करने वाले हो जाते हैं, वह व्यक्ति सबके द्वारा चाहने वाला बन जाता है। वह कौन सी ऐसी चीज है, यह प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा गया। प्राइड, अभिमान। युधिष्ठिर ने जवाब दिया अभिमान, घमंड। यदि अगर इसको हम छोड़ देते हैं, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड he will be loved by all। यदि मनुष्य अभिमान करना छोड़ दे
घमंड करना छोड़ दे, वह सबका प्रेमी बन जाता है, उसे सभी लोग चाहने वाले हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉस? व्हाट इज लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? यक्ष ने पूछा कि वह क्या है जिसके समाप्त होने पर, व्हाट इज लॉस, जिसके खोने पर भी हमें प्राप्त होता है, यील्ड्स क्या प्राप्त होता है, हमें खुशी प्राप्त होती है, नॉट सॉरो दुख नहीं। अभी क्या होता है कि आज अगर हमारा कोई सामान खो जाता है तो हमारा मन खिन्न हो जाता है, हम अप्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनसे प्रश्न ये पूछा गया कि अगर कोई सामान खो जाए, यानी किसी चीज के खोने के बाद वो कौन सी वस्तु है कि खोने के बाद भी इंसान को खुशी प्राप्त होती है, तकलीफ नहीं होती है? एंगर। उन्होंने जवाब दिया, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एंगर मीन्स क्रोधित होना, गुस्सा करना, क्रोध। अगर हम क्रोध करना छोड़ देंगे, इफ वी गिव अप, अगर इसका हम परित्याग कर देते हैं, इसको हम त्याग कर देते हैं, बीइंग एंग्री, गुस्सा करना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें अधिक देर तक अप्रसन्न कर सके, हमें दुखी कर सके। यह बात युधिष्ठिर ने उनको जवाब दिया। और जो इस हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर चैनल में नए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। और जो लोग इस पहले से ही चैनल को देख रहे हैं, आप अपनी राय अवश्य लिखें ताकि उसके हिसाब से फिर आपको अगला वीडियो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः युधिष्ठिर से पूछा जाता है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से रिच मैन बिकम्स रिच, वह आदमी धनवान हो जाता है। आज हमें कुछ भी प्राप्त होता है तो हमारे पास धन संपत्ति जमा होती है तो हम धनवान होते हैं, लेकिन यहां उल्टी बात कही जा रही है, यहां उल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसको छोड़ देने से इंसान धनवान हो जाता है, मनुष्य धनवान हो जाता है, वह कौन सी चीज है? जिसके बारे में युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इच्छा। अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं है तो निश्चित तौर पे हम धनवान हो जाएंगे। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, अगर हम लालची बनना छोड़ दें, लालची होना छोड़ दें, he will become wealthy, धनवान, wealthy मीन्स धनवान, तो वह इंसान धनवान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड, क्या पूछा गया, व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण। उन्होंने पूछा कि व्हाट मेक वन रियल ब्राह्मण, वह क्या है जो हमें वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, वो क्या चीज है जिससे हम वास्तविक ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण विद्वान। इट इज करें, इज इट बर्थ, जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, गुड कंडक्ट ऑफ लर्निंग, यानी व्यवहार है हमारा उससे, आंसर डिसेबली। डिसेबली का मतलब एकदम निश्चित तौर पे आप सोच समझ करके, पूरे समझ करके इसका आप जवाब दें कि वास्तव में वह ऐसी कौन सी चीज है कि इंसान ब्राह्मण बनता है, यानी विद्वान बनता है। पुनः जब प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर से तो उन्होंने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, ना तो कोई जन्म से ब्राह्मण होता है और न ज्ञान से कोई ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट अलोन, गुड कंडक्ट अलोन, अच्छा आचरण, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकता है। यह जवाब युधिष्ठिर ने दिया। क्यों दिया, आगे फिर करें कि हाउएवर लर्न्ड ए पर्सन मे बी, जिसके पास कितना भी ज्ञान हो,
व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो ब्राह्मण नहीं होगा चाहे कितना भी उसके पास ज्ञान हो, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। जब तक वो अपनी बुरी आदतों का परित्याग न करें तब तक वो ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, बता रहे हैं कि यद्यपि उसने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया हो, हिंदू धर्म में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो 4 वेदों की चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि वह चारों वेदों का भी ज्ञाता हो, फिर भी वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसी बात को कह रहे हैं क्योंकि आज ज्ञान हमारे पास है, लेकिन अगर बुरी बातों को अगर हम रखेंगे तो हम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वह निम्न स्तर पर जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। कबीर दास जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ा सुपंडित हो। वो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि हम चाहे कितनी भी यह ज्ञान प्राप्त कर लें इन किताबों के माध्यम से, लेकिन हम ज्ञानवान हो सकते हैं, हम विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। पुनः युधिष्ठिर के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वह सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट या महान, सबसे महान आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, संसार में। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे महान आश्चर्य क्या है इस संसार में। आश्चर्य की तो तमाम घटनाएं होती हैं, आश्चर्य की तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसी कौन सी चीज है जो इस दुनिया के सबसे बड़ा आश्चर्य की चीज है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एवरी डे men see creatures depart to यम्स किंगडम। हम प्रतिदिन, एवरीडे, प्रतिदिन मैन सी, मनुष्य देखता है, ये जो मनुष्य है वो प्रतिदिन देखता है, क्रीचर्स डिपार्ट, क्रीचर्स मीन्स प्राणी होता है, डिपार्ट का मतलब छोड़ना। कहां छोड़ रहे हैं? टू यम्स किंगडम, यानी इस संसार को छोड़ करके, इस मृत्यु लोक को, इस पृथ्वी को छोड़ करके दूसरी दुनिया में जाते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं, फिर भी एंड और एट दोज हु रिमेन, उसके अलावा जो इस धरती पे जो लोग जीवित हैं, एक व्यक्ति को मृत देखते हैं कि वो जा रहा है, फिर भी रिमेन वांट, रिमेन का मतलब वो जीवित रहना चाहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, वह इस धरती पर हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड, यह बात युधिष्ठिर ने कहा कि यह दुनिया का सबसे सर्वोत्तम, यह सबसे सर्वोत्तम आश्चर्य है, इसके अलावा इस पूरी पृथ्वी पर दूसरा कोई आश्चर्य नहीं है। आज इस वीडियो का यह पार्ट यहीं पर, और निश्चित तौर पे पुनः जो नए हैं आप सब्सक्राइब करेंगे, और जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं कृपया आप अपने कमेंट जरूर नीचे लिखेंगे। धन्यवाद।